देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, आपके रिश्तेदार और आगे चेक करें आप, माशाल्लाह से हमारा गोश्त कितना बेहतरीन तरीके से करके तैयार हो गया। और आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरीके स्टैंडर्ड तरीके की शनवारी देखने के बाद यकीनन आपके मुंह में पानी लाजमी आया होगा। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़रगाम अब्बास और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट बॉक्स। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही मज़ेदार बीफ शनवारी की रेसिपी। बहुत से लोगों को बनाना नहीं आता, तो आज मैं लाया हूं आपके लिए वो बेहतरीन रेसिपी जो कि पेशावर के इलाके की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। मेरी आज की रेसिपी तकरीबन 2 किलो बीफ की है, तो उसके लिए मुझे 1.5 कप तकरीबन मैं ऑयल ले लूँगा। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लोग ज़्यादा घी को पसंद करते हैं वो घी इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग ज़्यादा ऑयल को पसंद करते हैं, असल में ऑयल हेल्दी होता है, इससे ज़रा नुकसान नहीं होता है हेल्थ। और जो लोग ज़्यादा हेल्थ की केयर करते हैं वो ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं घर में अमूमन जब भी इस्तेमाल करता हूँ ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन घी जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो उसके जायके में बहुत ही ज़्यादा मज़ा बन जाता है। तो अगर आप घी भी इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हैं। तो अभी आपने फ्लेम बिल्कुल हाई कर लेनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में फ्लेम को आपने हाई ही रखना है शनवारी के लिए। दोस्तों शनवारी बनाने के लिए आपने सबसे ज़्यादा गौर इस चीज़ की रखनी है कि आप मोटे पैंदे वाला कोई भी बर्तन ले लें। आप कढ़ाई ले सकते हैं, कढ़ाई ले लें, मैंने भी ये प्रेशर कुकर लिया है। तो आपने सबसे पहले इसको हाई फ्लेम में रखना है। शनवारी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें 2 से 3 है। असल में ये रेसिपी निकली ही उन लोगों के लिए जो बहुत ही कम मसाले पसंद करते हैं, यानी कि ये पठानों की पसंदीदा रेसिपी है। तो आज जो आपको मैं तरीके बताऊंगा ये हूबहू वही रेस्टोरेंट स्टाइल के लोग इख्तियार करते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है, आपने फ्लेम यहाँ पे फुल हाई रखनी है। अब इसके अंदर हम तकरीबन 1 टीस्पून नमक डालेंगे। अगर मेरे पास 1.5 किलो गोश्त है तो हम हस्बे जायका डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक जैसे कि मेरे पास 2 किलो गोश्त है तो मैंने इसके अंदर 1.5 टीस्पून नमक डाल दिया है। ये थोड़ा सा आपने मिक्स कर लेना है। और अब इसके अंदर हमने डालना है बीफ। गोश्त को हमने अच्छी तरह ड्रेन कर लिया था और इसके अंदर जितना भी पानी था हमने निकाल लिया। अब हम इसके अंदर गोश्त को डालेंगे। गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे, थोड़ी 2 से 4 मिनट के लिए हम गोश्त को भून लेंगे। शनवारी की जो बोटी होती है वो आपने थोड़ी सी बड़ी रखवानी है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा यूज़ बड़ी बोटी ही की जाती है। दोस्तों यहाँ पे 5 से 7 मिनट के लिए हमें रखना था, और इसका चेक करें वाइट हो गया थोड़ा सा कलर। हमने जब तक इसका कलर वाइट होता तब तक हमें इसको भूनना था। गोश्त थोड़ा सा ज़्यादा है, जिस वजह से हमें टाइम में भी 10 मिनट भी लग सकते हैं इसकी बुनाई में और थोड़ा सा कलर चेंज होने में। लेकिन ये है कि अगर आपके पास केजी है तो आपने 5 से 7 मिनट के लिए ही जैसे इसको भूनना है। अभी आप देखें यहाँ पर सबसे मेन चीज़, अभी आपने यहाँ पर इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी का ऐड कर देना है। अगर आपके पास 1 केजी है तो आपने सिर्फ हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करनी है। साथ ही में हमने तकरीबन 1 किलो टमाटर थे, हमें वो ऐड कर दिए हैं 2 किलो के लिए। आपके पास अगर 1 किलो है तो आप आधा किलो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे होटल वगैरह पे तकरीबन 1 केजी पर हाफ़ केजी ही टमाटर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर मसला ये कि कुछ घरों में प्रेशर कुकर नहीं होता, तो वो क्या करेंगे, वो तकरीबन 2 किलो है तो इसके अंदर 3 से 4 गिलास पानी डाल लेंगे और इसको 45 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। मेरे पास प्रेशर कुकर है तो मैं इसके अंदर सिर्फ 2 से 2.5 गिलास पानी डालूंगा। 3 मिनट जो हमारे पास प्रेशर आने के लिए होते हैं, और 12 मिनट हमें वेट लगाना है प्रेशर कुकर का। अभी यहाँ पर हम तकरीबन 2.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन पानी वाले 3 गिलास इसके अंदर ऐड किए हैं। तो आपने अगर 2 किलो है तो आपने तकरीबन 4 से 5 गिलास ऐड कर लेने हैं एहतियातन, क्योंकि जब इसको भुना जाता है और इसको दम पे लगाया जाता है तो इसको पानी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। प्रेशर कुकर में कम ही चाहिए होता है, इसलिए मैंने कम ही डाला है। क्योंकि मेरे पास 2 किलो बीफ था इसलिए मैंने 3 गिलास डाल दिए। अगर आपके पास 1 केजी है तो आपने सिर्फ 1 गिलास डालना और 15 मिनट वेट लगा लेना। तो चलिए हम इसको दम पर लगाते हैं। ये अभी मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए दम लगाने लगा। लीजिए तो दोस्तों तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, तो अभी हम उतारेंगे इसको, देखेंगे। माशाल्लाह चेक करें कितने बेहतरीन तरीके से ये गल रहा है। और अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लेम थोड़ी सी लो कर लेंगे। अभी जो हमारे टमाटर के छिलके हैं वो उतार लेंगे, और चेक कर सकते हैं टमाटर बेहतरीन गल गए हैं। यही इस डिश की खूबसूरती है। अभी पानी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, क्योंकि गोश्त ज़्यादा था तो मैंने एहतियातन आधा गिलास ज़्यादा डाल दिया था। अभी इसको थोड़ी देर भूनते हैं और वो भी सारा भी खुश्क होने लग पड़ेगा।
टमाटर बिल्कुल टेंडर होके उसके छिलके लैदा हो चुके हैं। प्रेशर कुकर का यही होता है कि इसके अंदर अगर पानी ज़्यादा डाल जाए या वो फिर जल्दी निकलता नहीं है, तो मैंने एहतियातन ज़्यादा डाल दिया था। अगर आपको गोश्त के हिसाब से होता है पानी, हम हमेशा गोश्त के हिसाब से डालते हैं। तो गोश्त थोड़ा सा मेरा जो है वो, अगर जानवर थोड़ा सा बूढ़ा हो तो गोश्त गलने में टाइम लेता है, तो इस चीज़ का हिसाब रखना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे जैसे हमारा ये पानी जो है वो खुश्क होता जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वक्त 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। ये 2 किलो तो आप 1.5 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ जो हमारे पास दही है 2 किलो के लिए, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और दही बेहतरीन तरीके से इसके अंदर जो हमारा गोश्त है उसके अंदर रस बस जाएगा। साथ ही में हम तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे, और ये अच्छे तरीके से ये जो दही हमने डाला है इसके अंदर रस बस जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, चेक करते हैं, 5 से 10 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, और आप देख सकते हैं लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। और माशाल्लाह हमारी शनवारी बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको थोड़ी सी फाइनल लुक्स देंगे। आप ज़रा गौर करें और चेक करें कितनी टेंडर ये तैयार हो रही है। देखिए इतना गोश्त गल चुका है कि मैं इसको ज़्यादा हिला नहीं रहा, क्योंकि अगर ज़्यादा हिलाऊंगा तो ये टूट भी सकता है, और शनवारी में बोटी टूटी अच्छी नहीं लगती। चेक करें, अभी आपको चेक कराते हैं। एक जैसे मैं डिश आउट करता हूँ तो आपको चेक करवाता हूँ कि माशाल्लाह हमारा गोश्त कितना टेंडर बेहतरीन तरीके से पका है और गला है। अभी हम इसको फाइनल लुक से इस तरीके से देंगे कि थोड़े से हमने इसके अंदर हरी मिर्च काट कर इस तरीके से डाल देंगे, और चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह। शनवारी में याद रखिएगा घी थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ऑयल जिस तरह मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया, क्योंकि शनवारी हमेशा ज़्यादा ऑयल में ही पकती है। और ये जो बुलबुले बन रहे हैं ये इस चीज़ का सबूत है कि पानी और ऑयल बिल्कुल लैदा हो गया है। जो इस तरीके से बुलबुले बन रहे हैं, ऑयल के, पानी के बुलबुले लैदा होते हैं और ऑयल के बुलबुले लैदा होते हैं, लेकिन हम फिर भी 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकने देंगे इसको। गाल तो बेहतर ही चुका है, लेकिन चेक करें, यही शनवारी की खूबसूरती है। जिस तरीके से तैयार हो रही है, टमाटर और काली मिर्च में ये तैयार हुई है, और इसके अंदर हमने कोई अदरक और लहसुन का पेस्ट नहीं डाला, कोई इसके अंदर प्याज नहीं डाला, और कोई भी इस तरह का हमने इंग्रेडिएंट नहीं डाला जो कि हमारी सेहत के लिए, और किसी भी किस्म का मसाला जात गरम मसाला वगैरह हमने नहीं डाला। तो ये माशाल्लाह फुल हेल्दी फूड है जो कि पेशावर के लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और यकीनन आप भी जब इसको अपने घर में पकाएंगे तो आप इसको उनसे ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वो खाते रहते हैं और आपने इसको कभी नहीं खाया होगा। तो इंशाल्लाह आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, और आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे कि इस तरह की रेसिपी मैं आपके लिए लाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो लोग बीफ को पसंद करते हैं और बीफ की रेसिपीज़ को ज़्यादा खाते हैं, वो लोग समझ गए होंगे ये क्या चीज़ तैयार हुई है, और बिल्कुल मक्खन और मलाई तैयार हुई है माशाल्लाह। अभी मैं इसको डिश आउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी टेंडर तैयार हुई है। जी तो दोस्तों माशाल्लाह अभी हम इसको डिश आउट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा ये शनवारी का हमारा जो रेसिपी है हमारी इतनी टेंडर किस्म की तैयार हुई है कि आप देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त जो भी आपका करीबी बीफ को पसंद करता है, वो इस रेसिपी को खाने के बाद आपका फ़ैन हो जाएगा। और ये यकीनन इतनी टेंडर तैयार हुई है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा गोश्त पकड़ने से टूट रहा है। ये देखें माशाल्लाह। तो अभी इस रेसिपी का हमने डिश आउट किया है। आपने बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लाता रहूँगा, और इस तरह के मज़े मज़े के खाने आप भी बनाते रहे, और हमें दुआ में लाजमी याद रखिएगा। दोस्तों इस रेसिपी को देख के आपको यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा कि ये चेक करें हमारी रेसिपी कितनी ज़्यादा टेंडर है कि ये देखें, मैं इसको हिला रहा हूँ तो ये टूट रही हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इस वजह से मैं इसको हाथ से नहीं पकड़ रहा। तो दोस्तों अभी मैं एक ये चेक करें आप,
माशाल्लाह से हमारा गोश्त कितना बेहतरीन तरीके से गल के तैयार हो गया है। और आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इस तरह के टेंडर तरीके की शनवारी देखने के बाद यकीनन आपके मुंह में पानी लाजमी आया होगा। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।